आपका साइंस का एग्जाम 1-2 दिन में है, पूरा सिलेबस पढ़ना इस समय पे बिल्कुल भी एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। हर एक बच्चा जो स्मार्ट वर्क करता है बहुत इजीली बोर्ड के एग्जाम्स में स्कोर कर सकता है। ये कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम नहीं होता कि भाई अगर आपका पूरा साल आपने नहीं पढ़ा तो आप स्कोर नहीं कर सकते। एग्जाम से पहले आप 100% स्कोर कर सकते हो अगर आप स्मार्ट वर्क करना जानते हो तो। पूरी चीजों को एनालाइज करके, सैंपल पेपर्स को एनालाइज करके, सीबीएसई के पेपर पैटर्न को एनालाइज करके कुछ चीजें मैं आज आपको ऐसी बता रही हूं। इसके साथ एक ऐसी चीट शीट भी दूंगी जिससे आपका 40 to 50 मार्क्स तो फिक्स हो जाएगा कुछ 3-4 घंटों में ही। तो यार ध्यान से एक बात को सुनना, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा बट जितना भी होगा इट विल बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू। सबसे पहले तो बात करते हैं, आप देखोगे डायग्राम से 8 to 10 मार्क का क्वेश्चन हर सैंपल पेपर में है। हर एक सैंपल पेपर में सीधा सीधा पूछा हुआ है। या तो वो डायग्राम आपका ह्यूमन आई के ऊपर है, ह्यूमन आई के डायग्राम, और ऐसा नहीं कि डायग्राम आ जाता है और आपने डायग्राम रट लिया। डायग्राम में जो उसके पार्ट्स हैं उसके फंक्शंस भी आपको पढ़ने हैं। ऐसा हो सकता है आपको ह्यूमन आई दे दिया और उसके नीचे के फंक्शंस पूछ ले कि इस पर्टिकुलर कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है या फिर प्यूपिल का क्या फंक्शन होता है, इस तरीके से। तो डायग्राम से 8 to 10 मार्क्स, यानी सिर्फ अगर आपने डायग्राम्स और उनके फंक्शंस प्रॉपर्ली पढ़ लिए तो ये 10 नंबर तो आप सीधे सीधे ले जा रहे हो, क्योंकि एक फिजिक्स का डायग्राम आ रहा है, बायो से डायग्राम पूछा ही जा रहा है। दूसरी चीज क्या है, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं वहां से भी 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्टिविटीज आपको क्या किया है, कॉम्पिटेंसी के बेस में पूछी जा रही है। कोई एक्टिविटी है कि उसने ये एक्टिविटी परफॉर्म की, तो ये एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम पे डाल रखी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितने भी रे डायग्राम्स हैं, इस रे डायग्राम में आप समझ लो कि आपके पास 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। तो याद रखना इस चीज को। और इसमें रे डायग्राम्स पे जितनी भी एक्टिविटीज है ना, ये भी बहुत अच्छे से कर लेना रिलीजियसली, ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। अब न्यूमेरिकल्स जितना मैंने नोटिस किया कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आता, बस ट्रिक का बच्चों को क्या है कि आपकी यूनिट्स मैच नहीं कर रखी है। अगर कोई चीज आपको मीटर में दे रखी है एक यूनिट, तो दूसरे की आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, तो बेसिकली आपको यूनिट्स मैच करानी पड़ेगी। बच्चा क्वेश्चन पढ़ता नहीं है, बिना यूनिट्स के कर देता है, यहां पे नंबर कटते हैं। नहीं तो मोस्टली न्यूमेरिकल्स इजी है और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपके पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस में पूछे जा रहे हैं। ये चीज भी आप याद रखो। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मीटर, वोल्टमीटर और साथ में जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ मैंने मेरे चैनल पे डाली थी। अब एक बात यार मेरी ध्यान से सुनो। अब यहां पे सवाल ये नहीं होता कि तुम चैप्टर में पढ़ के क्या जाते हो। आपका क्वेश्चन मेजर ये होता है कि आप जो पढ़ के जा रहे हो वो पेपर में कितना आ रहा है। आपके पास पेपर में आने 39 क्वेश्चंस। उन 39 क्वेश्चंस में से भाई आप पढ़ के गए 500 ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आए नहीं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। उसमें फिर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन तो कहे जाओगे बट उसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। तुम्हारे लिए मैंने 5 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब यहां पे अगर तुम हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर या पिछले 6 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग में, इतना तो मुझे पता है कि जो चीज मैं बताती हूं और रिसर्च करके बताती हूं पेपर में जरूरत है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं मैंने 5 मार्क्स की तुम्हारे लिए पूरी पीडीएफ बनाई है, अब ये मत सोचना कि 5 मार्क का क्वेश्चन मैंने नेट पे डाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस कॉपी मारो भेज दिया, नहीं। जो लेटेस्ट इस साल के जो सैंपल पेपर्स हैं, इस साल का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया, उस पे बेस्ड जितने भी कॉम्पिटेंसी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, वो सारे के सारे 5 मार्क्स की पीडीएफ मैंने मेरे चैनल पे डाल दी है। कुछ मैं दिखा देती हूं। इस तरीके की पीडीएफ आपके पास मोस्टली एक्सपेरिमेंट बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ। जितने भी क्वेश्चंस दूसरे आपके जो ये पी और क्यू, एक्स एलिमेंट है, वाई एलिमेंट है, बताओ कि एक्स एलिमेंट कौन सा है, वाई एलिमेंट कौन सा है, ये सारे के सारे मैंने आपके ऑलरेडी बना के डाल रखे हैं। और कैसे है, क्यों है, वो भी डाल रखा है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको, मैंने कहा था ना रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देखो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ वगैरह आता है। ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे दे दिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब तो बात आई 5 मार्कर्स हो गए, बाकी के क्वेश्चंस हो गए। जो मेजर मतलब एग्जाम का बीच का जो पोर्शन हो ना, 20 से 25 नंबर, जहां पे तुम्हारे 1 मार्कर, 2 मार्कर या 3 मार्कर्स आते हैं, वो एक ऐसा सेटिंग है जहां पे बच्चा अटकता है, क्योंकि वहीं पे थोड़ा बहुत टीचर क्वेश्चंस घुमाता है। ये 2 से 3 मार्कर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं लाइव लेने वाली हूं आपका 1 तारीख को। उस 1 तारीख को 12 बजे एग्जैक्ट मैं आपको लाइव में 2 से 3 मार्क्स के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी। उसके बाद आपका 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, उस चीज की मेरी गारंटी। वो क्वेश्चंस को आपको मैं लाइव सॉल्व करवाऊंगी, हम लाइव बैठेंगे, लाइव क्लासेस करेंगे। उसका लिंक जरूर से मेरे चैनल पे जल्दी से जल्दी मैं शेयर कर दूंगी। तो वो लाइव होगी आपकी 29 को 2 and 3 मार्कर्स की। तब तक आपको जितने भी ये क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, ये एक एक क्वेश्चन भी अगर तुमने सॉल्व किया, तुम एग्जाम में जाकर बस यही बोलोगे दीदी अच्छा हुआ मैंने पेपर कर लिया, मेरा क्वेश्चन बन गए। तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी साइंस पढ़ा रहे हैं। पढ़ो साइंस और ये क्वेश्चंस लगाओ बच्चों। मेरे लाइव में मैं तुम्हें मिलूंगी 1 मार्च को, और वो भी 12 बजे। तो एक्जैक्टली सारे के सारे बच्चे 12 बजे आ जाना। सिर्फ 2 घंटे के लाइव में सारे क्वेश्चंस कराए, उसके बाद तुम उसके बाद बैठ के अपना पूरा रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मेरे चैनल पे डालती रहती हूं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।